सब ठीक है ना बेटा? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो बेटा, बोलो कुछ। तबीयत ठीक तो है ना, बोलो बेटा। बोलो तो सर, क्या बात है बेटा, बोलते क्यों नहीं? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलते क्यों नहीं हो बेटा? डॉक्टर, डॉक्टर तबीयत ठीक तो है ना? देखिए इस वक्त वो कोमा में है। उसे कब होश आएगा भी या नहीं आएगा मैं कुछ कह नहीं सकता। नारंग, जो हुआ बुरा हुआ, अब तो कीजिए। इसे क्या कह दिया डॉक्टर आपने? क्यों? प्लीज इमाद, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि अलैदगी के लिए कोई इख्तलाफ भी चाहिए हो। हम अलग अलग भी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। मुझे अपनी आने वाली जिंदगी में खुशियां सिर्फ रूमी के साथ नजर आ रही है, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप भी अपनी अपने हिस्से की खुशियां तलाश करने की कोशिश करें, और इस सिलसिले में हमें देर नहीं करनी चाहिए।
मैं तो कहती हूँ कि आप रूमी को अपने साथ ले जाइए। कुछ दिन ताबीर से दूर रहेगा तो शायद उसे भूल ही जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो इस बात पे राजी हो जाएगा? ताबीर के बारे में एक लफ्ज मुंह से निकल जाए तो गुस्से में बेकाबू हो जाता है। मेरा यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि लिहाज की एक लकीर थी, वो भी मिट गई। आप परेशान मत हो, मैं उनसे बात करती हूँ। हम कोशिश करेंगे कि रूमी ताबीर से दूर हो जाए। हमारा क्या, कुछ वक्त गुजर गया, बाकी भी गुजर जाएगा। मेरी बहन, मुझे गलत ना समझना, मैं भी क्या करूं? मेरा भी तो एक ही एक बेटा है। मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। जो ही मैं लाइट्स ऑन करूं, तुम अपनी आंखें ऑफ कर लोगी। मेरा मतलब है बंद कर लोगी। अच्छा ना, लेकिन क्या ये करना जरूरी है? जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। अब प्लीज आंखें बंद कर भी लो ना। ओके देखो। और प्रॉमिस करो, जब तक मैं नहीं कहूंगा तुम अपनी आंखें नहीं खोलो। नहीं खोल। ओके, एक सेकंड यार, रुको। मुझे नहीं यार, अभी मुझे दरवाजा तो ओपन कर लेने दो। आराम से देखो। नहीं, अभी नहीं, खोल लो आंखें। एक सेकंड, मुझे लाइट्स तो ऑन कर लेने दो। खोलने भी दो बाकी। ओके बाबा, आप खोलो। It is so beautiful. Oh my God, Samir, You like it? I just love it यार, कितना प्यारा है ये घर। ना ही ये घर है और ना ही प्यार है। घर ये तब होगा जब तुम आओ, और प्यारा तब होगा जब तुम यहाँ आकर रहोगे। और शर्मिला या आई नो इट्स वेरी इमोशनल, पर क्या करूँ, जब बंदे को अपने सारे ख्वाब पूरे होते हुए नजर आते हैं तो उसी तरह खुश होता है। छोटा घर मगर खूबसूरत, छोटी छोटी खुशियों की बड़ी बड़ी सेलिब्रेशन, यही सब सोचा था ना मैंने। और आपकी ख्वाबों में मैं कहाँ हूँ? अरे जनाब, आप तो मेरे सारे ख्वाबों में हैं। Really? अच्छा बाबा, अब तुम यहाँ खड़े होकर बातें करती रहोगी या घर भी देखो? हमारा फ्लैट है ना, मुझे दिखाओ, तुम दिखाओ। ये रहा किचन, तुम्हारा किचन। यहाँ ना तुम्हें अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाऊंगी, पक्का? और क्या? नहीं, प्रॉमिस करो। मुझे हमेशा से डर था कि जिस तरह के अटैक्स ताबीर
को समझ रही है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट। और इसकी आंखों में ये आंसू, इसका रिएक्शन है। इसका मतलब है कि ये कोमा में जाने से पहले जो बात कर रही थी, इसकी दिमागी हालत अब भी वैसी है। दुआ कीजिए होश में आ जाए। ये होश में आएगी डॉक्टर, ये जरूर होश में आएगी। तुम ताबीर के लिए हम सब का साया हो नाटक है। अगर आज मेरी ताबीर को कुछ हो गया ना, तुम्हें अपना सब कुछ खोना पड़ेगा। तुम्हें बर्बाद कर दूंगा इमाम, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा मैं। मामा आप भी जरूर चल के देखिएगा। रोहित भाई ने इतना खूबसूरत फ्लैट दिलवाया है समी को। इट्स सो ब्यूटीफुल। आप देखेंगी ना तो हैरान रह जाएंगी। तुम खुश तो हो ना बेटा? जी बहुत खुश। मेरी दुआ है तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर न लगे। इस माह की 5 तारीख हो गई है, साहबजादे ने अभी तक चेक नहीं भिजवाया। शायद वो बिजी होंगे, वैसे उन्होंने कभी डिले नहीं किया। बहरहाल तुम उसे फोन करो, मुझसे आकर मिलो। जी अच्छा। जी आपसे? मुझे उससे काम है जरूरी। ओके मामा। You know, Imad, the bad thing about life, जब बुरा वक्त चल रहा होता है ना, तो सब कुछ ही बुरा होता है। बस दुआ करो कि ताबीर होश में आए। उसके ठीक होने से ही मेरी खुशियाँ करने वाला है।
पर पता है मान, द गुड थिंग अबाउट लाइफ, कोई भी वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये भी गुजर जाएगा। लेकिन तुम यकीन जानो जिया, जितना रूमी उसके बारे में कंसर्न है तो रिकवर करना है, उससे कहीं ज्यादा मेरी ख्वाहिश है क्योंकि उसके ठीक हो जाने से मैं भी उस एहसास से गुना से निकल जाऊंगा कि इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो रूबी का रिएक्शन भी गलत नहीं था। उसकी जगह कोई भी होता यही करता, मैं, तुम और अफसाना। इमान, यू हैव टू प्रॉमिस मी, तो वो डाइवोर्स पेपर साइन मत करना। मेक श्योर यू डोंट साइन दोज पेपर्स, अच्छा? नहीं, इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। नॉट सो स्टूपिड यार। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा घर बर्बाद हो। नो वे। इमाद, मैं एक बार फिर ट्राई करती हूँ। मे बी मैंने सही तरह ट्राई नहीं किया। मैं रूमी से बात करती हूँ, क्या पता इस दफा मान जाए वो। अगर ऐसा हो जाए तो नथिंग लाइक इट। अगर वो चाहेगा ना कि मैं उससे माफी मांग लूं, तो मैं माफी भी मांगने को तैयार हूं। मुझे कोई एतराज नहीं है, बस मेरा घर बर्बाद होने से बच जाए। 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, मेरी, सनम की और मीना की। I don't want to see her suffering because of us. I don't want her to suffer. इमाद, हिम्मत करोगे तुम, हौसला करना है तुमने। विल फिगर दिस आउट, ओके? सब ठीक होगा, इंशाल्लाह, ओके? तुमने कल से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो बेटा। ताबीर तो अब दुआओं के सहारे है, और हमारी दुआएं भी तभी असर करेगी जब हम मायूसी के घेरे में ना आए। अल्लाह से जिंदगी और सेहत दे।
जिंदगी भर में एक छोटी सी गलती की कितनी बड़ी सजा काट रहा हूं। सारी जिंदगी प्यार के लिए कितना तरसा। एक बीवी ही थी और वो भी साथ छोड़ गया। खुद तो हमेशा बेसहारा रहा और अब मेरी बेटी वो भी बेसहारा हो जाएगी। वही महरूमियां जो सारी जिंदगी मैंने काटी वो मेरी गुनाह का मुकद्दर बनने जा रही है। आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अंकल आप बताइए क्या हुआ है? बेटा रूमी, दिल से पूछो तो इस वक्त तुम हमें हमारी औलाद से ज्यादा प्यारे हो गए। जिस तरह तुमने हमारा दुख बांटा, इसकी मिसाल शायद रहती दुनिया तक न मिले। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप? ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। और फिर ये जंग आप लोगों की तो थी ही नहीं। ये जंग तो ताबीर की जंग है, इसलिए ये जंग मेरी जंग है। तुम्हारी यही बातें सुनकर तो हमें भी डर लगने लग गया कि कहीं ताबीर के साथ हम तुम्हें भी ना खो दें। कुछ नहीं होगा मुझे, आप मेरी फिक्र ना करें। आप लोग बस ताबीर का ख्याल रखें। दरअसल रूमी बेटा, हमने तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है। ताबीर की हालत देखते हुए अब ये लग नहीं रहा कि वो ठीक हो पाएगी। तुम्हारे सामने तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है। दरअसल हम तुझे, हम दोनों यही सोच रहे थे कि तुम ताबीर से मंगनी तोड़ दो। ये बात आप दोनों कह रहे हैं आंटी? अब ये नहीं हो सकता। ताबीर की कंडीशन अगर पहले जैसी होती तब शायद ही मुमकिन हो सकता था, लेकिन अब ताबीर को अपने आप से अलग करना इस जिंदगी में तो मुमकिन नहीं है।
आए भाई बैठे। बस मामा आती होंगी, आप बैठे। तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपने अपनी क्या हालत बना रखी है, तबीयत ठीक नहीं लग रही आपकी। अरे हाँ बिल्कुल ठीक है मेरी तबीयत। आप पिछले 1 वीक से ऑफिस भी नहीं आ रहे थे, घर में सब ठीक है, भाभी सेट है? हाँ सब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। चले, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। ज़ारा तुम अपने कमरे में जाओ। जी मामा। ज़ारा ने मुझे बताया था कि एक बाप की शक्ति देने वाला बड़ा भाई छोड़ा है मेरी ये सूरत है। अरे कितने थोड़ा तो बहुत संभाला तो देखा कि मेरे घर में मां नहीं है। फिर वो आपको घर ले आए और मुझसे कहा कि ये तुम्हारी मां है। मैं खुश था कि मुझे मां का प्यार मिलने जा रहा है। लेकिन शायद मेरी किस्मत में मां का प्यार था ही नहीं। फिर भी मैं आज तक आपको अपनी मां की नजर से देखता आया। तब भी मैं अकेला था और आज भी अकेला हूं। सनम को पाकर मैं समझता था कि मेरी जिंदगी का एक खिलाफुर हो गया। लेकिन मैं भूल गया था कि मेरी किस्मत में वफा निभाना तो है, लेकिन वफा पाना नहीं है। आपने तो कभी मुझे अपनाया ही नहीं, और अब सनम भी मुझे को छोड़ के जा रही है। मुझे तो जो कुछ भी है वो ज़्यादा होना का है, क्योंकि सनम तो वैसे ही मुझे ले जा रही है। अगर विश्वास ऐसा वापस देखने से देखकर मैं आपने ऐसा हो सकता है तो आज ये सब कुछ नष्ट हो गया।